खुशामदीद। कभी सोचा है कि एक आम सा केमिस्ट्री का क्विज भी असल में साइंस सीखने का एक पूरा नक्शा हो सकता है? आज हम सिर्फ इन सवालों के जवाब नहीं देंगे, नहीं, बल्कि हम इन सवालों के पीछे की पूरी कहानी समझेंगे कि ये बनाए कैसे जाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं ये दिलचस्प खोज। तो ये है हमारा आज का चैलेंज। पहली नजर में तो ये एक आम सी केमिस्ट्री का टेस्ट लग रहा है ना? लेकिन इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसे एक इम्तिहान की तरह मत देखें, इसे एक खजाने के नक्शे की तरह देखें। ये 7 सवाल हमें कदम ब कदम सिखाएंगे कि किसी भी साइंसी मौजू की गहराई में कैसे उतरा जाता है। तो कोई भी सफर हमेशा पहले कदम से शुरू होता है, यानी बुनियादों से। ये पहले 3 सवाल हमारी इल्मी इमारत की बुनियाद हैं। और आप जानते हैं, जैसे एक मजबूत इमारत के लिए गहरी बुनियाद जरूरी है, उसके बगैर तो इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। बिल्कुल वैसे ही साइंस को समझने के लिए बुनियादी बातों पर गिरफ्त बहुत लाजमी है। और ये रही हमारी बुनियाद की पहली ईंट। सबसे पहला सवाल, किसी भी साइंसी मौजू का ये सबसे अहम नुक्ता आगाज होता है, यानी ये चीज आखिर है क्या? देखें, इससे पहले कि हम ये जाने कि तेजाब क्या कुछ कर सकता है, हमें ये तो पता हो कि तेजाब होता क्या है। तो तारीफ क्या है? आसान लफ्जों में तेजाब वो चीज है जो पानी में हाइड्रोजन आयन छोड़े, जायके में खट्टी हो और नीले लिटमस पेपर को सुर्ख कर दे। बस ये है हमारी इमारत की पहली और सबसे मजबूत ईंट। अच्छा, तो तारीफ तो समझ आ गई। अब आगे क्या? अब हम अगले मंतकी कदम की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ तारीफ जानना काफी नहीं होता। ये सवाल हमें किताबी बातों से निकालकर सीधा लेबोरेटरी में ले आता है। अब तेजाब सिर्फ एक तस्वुर नहीं रहा, बल्कि एक हकीकी चीज है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब हम इन्हें नाम से जानते हैं, ये वाकई में मौजूद हैं। और ये है हमारी बुनियादों वाले हिस्से का आखिरी सवाल। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि तेजाब का रवैया कैसा होता है। तो खसूसियात का मतलब है उसका किरदार कैसा है, ये दूसरी चीजों के साथ कैसा बर्ताव करता है। जैसे तेजाब का जायका खट्टा है, ये धातु से मिलकर उन्हें गला सकता है और बहुत सी चीजों से रिएक्ट करता है। यूं समझें कि अब हम तेजाब की शख्सियत को जान रहे हैं कि उसका मिजाज कैसा है। ठीक है, तो बुनियाद मजबूत हो गई। अब वक्त है इस इमारत को इस्तेमाल में लाने का। क्विज का अगला हिस्सा हमें थ्योरी से निकालकर हमारी रोजमर्रा की दुनिया में ले जाता है, ये देखने के लिए कि ये सारी केमिस्ट्री असल में काम कहां आती है। ये पहला अप्लाइड सवाल है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और इंडस्ट्री पर तवज्जो मरकूज करता है। और फौरन बाद ये अगला सवाल आता है जो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ, यानी हमारे अपने जिस्म के अंदर की दुनिया की तरफ इशारा करता है। यहां जरा रुक कर सोचें, ये कितना जबरदस्त है। एक सवाल हमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ले गया और दूसरा सीधा हमारे अपने पेट के अंदर। यही तो केमिस्ट्री की खूबसूरती है कि इसके उसूल हर जगह एक जैसे काम करते हैं। एक तरफ सनत में इस्तेमाल होने वाला आम नमक और दूसरी तरफ हमारे मैदे की जलन कम करने वाला मीठा सोडा। है ना एक ही सिक्के के 2 रुख। अच्छा जी, अब एक और तरह का चैलेंज है। यहां हमें कीमियाई रवैये की पेशगोई करनी है। ये सवाल एक साइंसदान की असल ताकत को परखता है, और वो है पेशगोई करना। यानी जो कुछ हमें मालूम है उसकी बुनियाद पर यह बताना कि आगे क्या होने वाला है। जब कॉपर सल्फेट पानी से मिलता है तो महलूल थोड़ा सा तेजाबी हो जाता है। ये सिर्फ रट्टा नहीं, बल्कि इल्म का हकीकी इस्तेमाल है। और अब वक्त है फाइनल राउंड का। आखिरी सवाल जो अब तक सीखी गई हर एक चीज को इकट्ठा करके इसका इम्तिहान लेगा। ये हतमी चैलेंज है जो सब कुछ जोड़ देगा। और ये रहा आखिरी सवाल। बहुत सादा सा लगता है ना? सोडा वाटर तेजाबी है या असासी? जरा सोचिए, इसका जवाब देने के लिए हमें क्या कुछ जानने की जरूरत है? इस एक छोटे से सवाल में पूरा क्विज छुपा हुआ है। इसका जवाब देने के लिए हमें हर चीज की जरूरत है, तेजाब की तारीफ भी, उसकी खसूसियात भी और हकीकी दुनिया का इल्म भी। होता यह है कि सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। तो जवाब क्या हुआ? बिल्कुल, ये तेजाबी है। तो देखा आपने, ये सिर्फ एक क्विज नहीं था, ये तो सीखने का एक पूरा फॉर्मूला था। पहला कदम तारीफ, दूसरा मिसालें, तीसरा खुसूसियात और चौथा कदम हकीकी दुनिया में इसका इस्तेमाल। ये किसी भी साइंसी मौजू को फतह करने का नक्शा है। और यही आज की सबसे अहम बात है। साइंस रट्टा लगाने का नाम बिल्कुल नहीं है। ये तो कदम ब कदम, ईंट पर ईंट रखकर इल्म की एक मजबूत इमारत बनाने का नाम है। तो अब ये सीखने का नक्शा सबके पास है। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द की किस चीज की गुत्थी सुलझाना चाहेंगे? क्या ये जानना चाहेंगे कि साबुन कैसे काम करता है,
या लीमू का रस इतना खट्टा क्यों होता है? आपके किचन में ही एक पूरी साइंस लैब मौजूद है। तो बताइए, पहली तहकीक क्या होगी?